बहुत से लोग पुनर्जन्म को मानते हैं और बहुत से लोग पुनर्जन्म को अंधविश्वास की कहानी मानते हैं। आज जो कहानी हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, ये कहानी इंग्लैंड की है और वहाँ पर विद्वानों ने काफ़ी रिसर्च की, जिसके बाद यह माना गया कि पुनर्जन्म होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी लव कुमार एडवोकेट और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लव एडवोकेट ब्लॉग्स पर। आज की जो है हमारी कहानी है पुनर्जन्म की। ये कहानी इंग्लैंड का एक शहर है हेक्सम। हेक्सम शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम जॉन पोलक व उसकी पत्नी का नाम फ्लोरिस था। इनका अपना दूध का कारोबार था। जॉन पोलक के पास 4 बेटे व 2 बेटियां थी। जो इनकी बड़ी बेटी थी उसका जन्म सन 1946 में हुआ था, जिसका नाम था जोना, और जो इनकी दूसरी बिटिया थी उसका जन्म सन 1951 में हुआ था, जिसका नाम था जैकलीन। 5 मई 1957 को जोना व जैकलीन अपने स्कूल की जब छुट्टी हुई तो घर के लिए निकली। उनके साथ उनकी एक सहेली भी थी। जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकली तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सीधी टक्कर जोना व जैकलीन व उनकी फ्रेंड को मार दी। जोना और जैकलीन की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनकी जो फ्रेंड थी उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जैकलीन और जोना की मृत्यु के पश्चात जो जॉन पोलक व उनकी पत्नी फ्लोरिस थे, वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी बच्चियों की मृत्यु हो चुकी है। जब लोग उन्हें कहते थे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो सहानुभूति प्रकट करते थे, तो वे कहा करते थे कि हमारी बच्चियां कहीं नहीं गई, हम एक दिन वापस आ जाएंगी। 8 महीने का समय बीता था। फ्लोरिस दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और वे चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके गर्भ में एक बच्चा है। लेकिन जब फ्लोरिस की डिलीवरी होती है तो पता लगता है कि उसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। इस घटना से जॉन पोलक व फ्लोरिस दोनों भी हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा एक धड़कन सुनाई दे रही थी और 2 बच्चियों ने एक साथ जन्म लिया। बच्चियों का नाम रखा जाता है जेनिफर और जैकलीन। जेनिफर और जैकलीन दोनों के माथे पर एक निशान था और उनकी बॉडी पर भी कुछ निशान थे। उनके माँ बाप ये निशान देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि ये निशान जोना और जो जैकलीन थी जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय ये खरोच के निशान थे, लेकिन वे इसे केवल इत्तेफाक मान रहे थे। धीरे धीरे बच्चियां बड़े होने लगती हैं, तब इनकी शक्ल जोना से और जैकलीन से मिलनी शुरू हो जाती है। और अक्सर देखा गया कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं दोनों बच्चों की शक्ल लगभग एक जैसी होती है, लेकिन इन दोनों बच्चियों की शक्ल एक जैसी ना होकर जोना और जैकलीन से मेल खा रही थी। लेकिन अब जो परिवार वाले थे उनको धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि हो सकता है कि उनकी बच्चियों ने पुनर्जन्म लिया हो। जब भी इन बच्चियों के पास से कोई कार गुजरती थी तो ये दोनों बच्चियां एकदम सहम जाती थी और रोने लग जाती थी। और यदि फ्लोरिस व जॉन पोलक उनके साथ होते थे तो वह भागकर एकदम उनसे चिपक जाती थी। अक्सर रात को इनको सपने भी आते थे और ये नींद में हड़बड़ाकर उठा करती थी। बच्चियां धीरे धीरे अब 4 वर्ष की हो गई थी। तब जॉन पोलक व फ्लोरिस दोनों हेक्सम शहर स्थित अपने पुराने घर में आ गए। जब ये बच्चियां पुराने घर में आई है, पहली बार अपने पुराने घर में आई थी, इनका जन्म भी दूसरे शहर में हुआ था और ये दोनों सीधी भागकर उस कमरे में जाती हैं जहाँ पर जोना और जैकलीन रहा करती थी। और ये फिर उस जगह से अपने खिलौने उठाती है जहाँ पर जोना और जैकलीन ने अपने खिलौने रखे हुए थे। और माँ बाप उस समय हैरान हो जाते हैं जब जेनिफर और जूलियन उन खिलौनों को उन नाम से पुकारती है जो नाम उन्होंने अपने पिछले जन्म में उन खिलौनों के रखे थे। अब माँ बाप को यकीन हो जाता है कि ये जोना और जैकलीन ही है और हमारी बेटियों ने पुनर्जन्म लिया है। तब वे उनकी परीक्षा लेने की सोचती हैं और वे दोनों बच्चों को लेकर उस स्कूल में जाते हैं जहाँ पर वे पढ़ा करती थी। और वे हैरान हो जाते हैं। दोनों बच्चियाँ जो पहली बार उस स्कूल के पास गई थी वे अपने स्कूल को पहचान लेती हैं और एकदम अपनी क्लासरूम में जाती हैं। स्कूल का रास्ता अपने आप ही बताने लग जाती है। उसके बाद वे दोनों उनको उन हर जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वे जोना और जैकलीन को लेकर जाया करते थे। और दोनों बच्चियाँ
पिछले जन्म की सारी बातों को आसानी से याद कर लेती हैं। अब फ्लोरेंस कोर जो धीरे धीरे ये बात सारी जगह फैल जाती है। बाद में काफ़ी विद्वान इस पर रिसर्च करते हैं, दोनों बहनों की हरकतों पर नज़र रखी जाती है और विद्वान इस रिसर्च पर पहुंचते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं। 20 साल तक दोनों बहनों को ये सारी जो बचपन की पुरानी यादें थी पिछले जन्म की वे याद रहती हैं और धीरे धीरे जब वे 20 साल की हो जाती हैं तो उसके बाद वे जो पुनर्जन्म की बातें थी वे सभी अचानक से भूल जाती हैं। आज दोनों बहनों की उम्र लगभग 65 वर्ष से ज़्यादा की हो चुकी है। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताइए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।